Good morning student. NCERT subject Mathematics class 9 exercise 6.2 स्टूडेंट कल हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1, 2, 3 कर लिए थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर PS पैरेलल टू ST, PQ, ये जो PQ स्टूडेंट पैरेलल टू ST के पैरेलल है, एंड PQR 110, ये एंगल PQR 110 है, एंड RST ये एंगल 130 है। फाइंड QRS, और QRS हमें पता करना है स्टूडेंट, ये वाला एंगल पता करना है। तो इसके लिए पहले स्टूडेंट हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। पहले कंस्ट्रक्शन आप कर लीजिए। ड्रा XY पैरेलल टू PQ। एक लाइन ड्रा कर ली स्टूडेंट आपने XY जो कि PQ के पैरेलल है। मैं फिर बता रहा हूँ स्टूडेंट, ये XY एक लाइन ड्रा की आपने जो कि PQ के पैरेलल है। देन यूक्लिड एक्सियम से आपको याद होगा स्टूडेंट, फर्स्ट एक्सियम, थिंग्स आर इक्वल टू things are equal to the same thing are equal to each other। ऐसे थिंग्स जो किसी सेम थिंग के इक्वल हो, ऐसा ऑब्जेक्ट या यहाँ लाइन की हम बात करें स्टूडेंट, ये लाइन, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, और ये वाली इसके, तो ये भी आपस में पैरेलल होगी। इस एक्सरसाइज में हमारे पास ये थ्योरम भी है स्टूडेंट। तो देन क्या होगा हमारे पास, XY पैरेलल होगा ST के, XY पैरेलल होगा ST। ओके स्टूडेंट, क्या करें, इसे ले लीजिए आप, X ले लीजिए इसे, जिसे हमें पता करना है, और इसे ले लीजिए 1, या Y ले लीजिए, Y ले लीजिए। सॉल्यूशन अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये वाला सब भूल जाइए, ये टू लाइंस हैं पैरेलल है, और ये सेम साइड इंटीरियर एंगल होंगे स्टूडेंट। एंगल 110 प्लस एंगल Y इक्वल टू 180 को इंटीरियर एंगल्स, बिकॉज PQ पैरेलल XR। तो 110 को अब ट्रांसपोज करके उधर ले जाएंगे, एंगल Y कितना हो जाएगा, 180 माइनस 110, एंगल Y हो गया आपका 70 डिग्री। ये Y स्टैंड आपका 70 डिग्री हो गया। अब देखिए स्टैंड, ये वाला जो पूरा एंगल है, ये वाला इस पूरे के अल्टरनेट इंटीरियर है, बिकॉज XY इज पैरेलल टू ST। नाउ एंगल SRX इक्वल टू एंगल RST अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बिकॉज ST पैरेलल XY। तो क्या करें स्टूडेंट, SRX कितना है पूरा, देखिए स्टूडेंट, SRX Y प्लस X, एंगल Y प्लस एंगल X, और RST कितना है 130। Y का वैल्यू अभी आप लाए हैं स्टूडेंट निकाल के, Y का वैल्यू 70 आप ले आए निकाल के, X इक्वल टू 130, 70 को उधर ले जाइए, X इक्वल टू 130 माइनस 70, तो X का वैल्यू बचा स्टूडेंट आपके पास, X इक्वल टू 130 में से 70 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, यहाँ गया, और 13 में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 60।
तो जो x का वैल्यू है वो कितना स्टूडेंट 60 डिग्री, ये हमें पता करना था। सो एंगल QRS इक्वल टू 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इन फिगर AB पैरेलल CD, फिगर में स्टूडेंट AB CD के पैरेलल है। एंगल APQ ये वाला 50 है स्टूडेंट, दिखाई दे रहा है आपको। एंगल PRD 127, ये पूरा का पूरा 127। फाइंड x एंड y, x और y का हमें पता करना है। देखिए स्टूडेंट सॉल्यूशन में मैं ये लाइन रफ कर दूं थोड़ी देर के लिए। देखिए ये पूरा जो एंगल है, ये वाला पूरा, इस वाले पूरे के स्टैंड अल्टरनेट इंटीरियर है। फिर बता दूं स्टैंड ये वाला पूरा जो एंगल है, ये वाला इस वाले पूरे के और इक्वल होगा, बिकॉज दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो लिख दीजिए स्टैंड एंगल APR इक्वल टू एंगल APR इक्वल टू PRD अल्टरनेट interior angles because AB parallel CD, APR कितना स्टूडेंट, मैं इसे पूरा कर दूं जो मैंने रफ किया था। ये लीजिए स्टूडेंट, यहाँ तक ये पूरा है 50 प्लस y, 50 डिग्री प्लस y इक्वल टू, और ये पूरा स्टूडेंट 127। इसे ट्रांसपोज करके इधर ले जाइए तो कितना 127 माइनस 50 y इक्वल टू 7, और 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे स्टूडेंट 7। तो जो y का वैल्यू है स्टूडेंट आपका वो आ गया 77 डिग्री। ओके स्टूडेंट, अभी हमें और क्या पता करना है स्टूडेंट, x पता करना है। तो x कहाँ है, x यहाँ है। अब स्टूडेंट देखिए आप, मैं इस वाले को रफ कर दूंगा पोर्शन को, ये वाला। तो बताइए आप, क्या x और 50 में कुछ रिलेशन है? बिल्कुल है स्टूडेंट, ये तो अल्टरनेट इंटीरियर है। तो आप इसे भी लिख दीजिए x इक्वल टू 50 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल because AB parallel CD। तो x का वैल्यू आपको निकालना था, ये भी आ गया स्टूडेंट, और y का वैल्यू निकालना था, ये भी आपका आ गया। मैं आपकी फिगर पूरी कर दूं दोबारा से। ये 127 है, ये यहाँ बीच में y है। ओके स्टूडेंट, हमें x और y का वैल्यू पता करना था, सो हमने कर दिया। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लें। तो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर PQ एंड RS आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। स्टूडेंट PQ इज अ मिरर एंड RS इज another mirror which is parallel to each other, means PQ parallel RS. Mirrors placed parallel to each other and incident ray AB, एक AB इंसिडेंट रे स्टूडेंट, AB strikes the mirror PQ पर आती है at B, point B पर। The reflected ray moves along the path BC, और यहाँ से रे रिफ्लेक्ट होकर BC, ये PQ से रिफ्लेक्टेड रे निकलती है which is BC and strike the mirror RS, और RS पर टकराती है पॉइंट C पर। strike the mirror RS at C and given reflects back along CD, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर फिर CD बन जाती है। प्रूव दैट AB पैरेलल CD, हमें ये प्रूव करना है कि AB जो है वो CD के पैरेलल है। तो देखते हैं स्टूडेंट, ड्रॉ।
जो हमें जानकारी है स्टूडेंट उसे हम लिख ले रहे हैं। गिवन PQ पैरेलल RS, PQ RS के पैरेलल है, वेयर AB is an incident ray for PQ and BC is an incident ray for BC is an incident ray for RS। AB PQ के लिए इंसिडेंट रे है और BC RS के लिए इंसिडेंट रे है। ड्रा BE परपेंडिकुलर PQ, स्टूडेंट BE PQ के परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया, एंड CF परपेंडिकुलर RS, और एक CF ड्रा किया जो RS के परपेंडिकुलर है। बट PQ पैरेलल RS, देन ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये तो हमने ड्रा किया BE परपेंडिकुलर PQ एंड CF परपेंडिकुलर RS, और PQ पहले से पैरेलल है स्टूडेंट। जब ये पैरेलल है और अगर हम इसे आगे तक बढ़ाएं स्टूडेंट, ये RS को कहाँ टकराएगी स्टूडेंट, बताइए कितना एंगल होगा, 90 का होगा कि नहीं होगा, बताइए स्टूडेंट। बट PQ पैरेलल RS, देन BE then if produced BE till RS, then BE perpendicular of the student RS के, ये भी RS के परपेंडिकुलर और ये भी RS के परपेंडिकुलर होगी स्टूडेंट। तो हम ये लिख सकते हैं देयरफॉर BE पैरेलल CF। ये यहाँ तक की बात हम आपको दोबारा समझा सकते हैं। BE और CF तो अपने स्टूडेंट ये तो ड्रा किया गया परपेंडिकुलर लाइन, BE परपेंडिकुलर PQ एंड CF परपेंडिकुलर RS, ये तो ड्रा किया जानबूझ के। बट PQ ऑलरेडी पैरेलल टू RS, PQ RS के पैरेलल स्टूडेंट। देखिए जब आप इसे बढ़ाएंगे, क्योंकि PQ पैरेलल RS है और यहाँ से एक 90 डिग्री का एंगल बना है, अगर आप इसे बढ़ाएंगे स्टूडेंट तो बताइए क्या ये 90 डिग्री का एंगल नहीं होगा अल्टरनेट इंटीरियर से? बिल्कुल होगा स्टूडेंट। तो BE भी RS पर 90 का एंगल बना दिया और CF भी RS पर 90 का एंगल बना दिया। तो स्टूडेंट क्या कह सकते हैं हम, BE परपेंडिकुलर, BE पैरेलल टू CF, वही हमने कहा स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, BE पैरेलल CF हो गया, BE पैरेलल CF। नाउ इसे स्टूडेंट अब इसे इस तरह से लेते हैं, एंगल 1 ले लीजिए, एंगल 2, इसे यहाँ 3 ले लीजिए और इसे यहाँ एंगल 4 ले लीजिए। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्या करना है स्टूडेंट 1 और 2 का? आप फिजिक्स में पढ़ेंगे स्टूडेंट, क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट आप फिजिक्स में? The incident ray, reflected ray and normal to the plane is at the same point and the incident angle is always to reflected angle।
फिजिक्स में आप पढ़ेंगे स्टूडेंट के इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो प्लेन है उस पर एक परपेंडिकुलर लाइन एक ही पॉइंट पर होते हैं, एक पॉइंट पे होते हैं स्टूडेंट। और यहाँ ये भी बात ध्यान रखने की है कि इंसिडेंट रे इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। तो स्टूडेंट यहाँ देखिए ये जो रे है ये यहाँ इसने इसे यहाँ स्ट्राइक किया है, सो दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस angle 1 is incident angle and angle 2 is reflected angle. Therefore 1 equal to 2 because incident angle is always 2 reflected angle. तो रीजन क्या हुआ स्टूडेंट हमारा यहाँ 1 equal to 2 का, because of incident angle is always equal to reflected angle। तो 1 equal to किसके हुआ 2 के, एंड सिमिलरली 3 4 के इक्वल होगा। क्यों होगा स्टूडेंट 3 4 के इक्वल क्यों होगा? ये BC और इसके लिए इंसिडेंट रे है तो, और ये रिफ्लेक्टेड रे है तो 3 equal to 4 होगा। 3 equal to 4 सेम रीजन लिखना है स्टूडेंट आपको। अब एक और बात देखिए स्टूडेंट 2 equal to 3 होगा, एंगल 2 equal to 3 होगा। इसका क्या कारण है स्टूडेंट? अल्टरनेट interior angles because of BE parallel CF, BE parallel CF। ये स्टूडेंट हमने प्रूव किया है। ये हमने प्रूव किया है स्टूडेंट कि BE parallel CF, तो ये जो 2 है ये 3 के इक्वल होगा। और क्या कहेंगे स्टूडेंट हम इसे कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखिए स्टूडेंट 1 equal to 2 के है, 2 equal to 3 के, 3 equal to 4 के, तो आप क्या कह सकते हो? Therefore 1 equal to 2 equal to 3 equal to 4। Now देखिए स्टूडेंट बिकॉज 2 equal to 3 है, बिकॉज एंगल 2 equal to एंगल 3, देन इनका अगर डबल कर दो स्टूडेंट 2 equal to 3 तो ये भी इक्वल होगा। और 2 का डबल आप कैसे लिख लो स्टूडेंट 1 plus 2, और 3 का डबल कैसे लिख लो 3 plus 4। ऐसे क्यों कर सकते हैं स्टूडेंट हम? बिकॉज 1 equal to 2, 1 equal to 2, 1 2 के इक्वल है, तो 2 को हमने चलो पहले ऐसे लिख लो एंगल 2 plus एंगल 2 एंड एंगल 3 plus एंगल 3। अब यहाँ बिकॉज एंगल 1 equal to एंगल 2 एंड एंगल 2 equal to एंगल 3, तो यहाँ कर सकते हैं एंगल 1 plus एंगल 2, एंगल 3 plus एंगल 4, एंगल 3 equal to एंगल 4। तो 1 plus 2 मतलब ABC, एंगल ABC किसके इक्वल होगा स्टूडेंट? एंगल BCD। 3 plus 4 एंगल BCD, एंगल BCD। But these are alternate interior angles, therefore AB parallel CD, AB parallel CD। यही हमें प्रूव करना था स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।